हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज से हमने इसमें नई सीरीज शुरू करी है जिसमें हम बाल विकास के पास्ट ईयर क्वेश्चंस रोज़ आपको 20 पास्ट ईयर क्वेश्चंस देंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ही अधिक हैं। तो ये तरह तरह के पेपर्स में आ चुके हैं, तरह तरह के टेट के पेपर्स में और DSSB आदि परीक्षाओं में क्वेश्चंस आ चुके हैं। आइए देखते हैं। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से है। तो विकास का जो संबंध परिपक्वता से है वैसा ही संबंध उद्दीपन का है प्रतिक्रिया से। विकास और परिपक्वता का संबंध ये है कि जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर विकास होता है उतना ही अधिक वो परिपक्व होता है। सिमिलरली जितना अधिक व्यक्ति में उद्दीपन होता है, जितना अधिक उद्दीपन आता है उतना ही अधिक व्यक्ति उस पर प्रतिक्रिया करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परिपक्वता का संबंध है विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता या रुचि। तो अभी अभी हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में परिपक्वता का संबंध है विकास से। जितना अधिक जितना अधिक व्यक्ति का विकास होगा उतना ही अधिक वह परिपक्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। हानिकारक हो या लाभकारी, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया। तो गैस यही इसका सही आंसर है। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो प्रशिक्षण की विधि होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर है यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। परिपक्वता जो है वह स्वाभाविक प्रक्रिया है, जबकि अधिगम स्वाभाविक नहीं है, अधिगम अर्जित की जाती है। और परिपक्वता अपने आप ही व्यक्ति में विकास, जितना अधिक उसमें विकास होता है परिपक्वता व्यक्ति के अंदर स्वतः ही आती जाती है। परिपक्वता का अभ्यास से कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ना ही परिपक्वता जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम स्तर तक ही सीमित रह जाती। वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं। बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसका सही आंसर है यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम स्तर तक ही सीमित रह जाते। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मानव विकास है अगर वो उसमें सिर्फ परिपक्वता ही आती तो मनुष्य के अंदर अधिगम नहीं आता, और इसका मतलब कि उसके अंदर कुछ भी गुणों का विकास नहीं होता, और इसलिए वो मनुष्य अपने निम्नतम स्तर तक ही रह जाते। मनुष्य के अंदर कोई भी क्षमता का विकास नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन। परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है चित्रांकन करना, पढ़ना, साइकिल चलाना या चलना। तो इसका सही आंसर है चलना। इसलिए इसका आंसर चलना इसलिए क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो पहले वो धीरे धीरे बैठता है, और जब वो चलना शुरू करता है तो वो एकदम से सही से नहीं चलता, वो लड़खड़ाता हुआ चलता है, गिरता हुआ चलता है। और जैसे जैसे वो चलने की प्रैक्टिस करता है, जैसे जैसे उसके शरीर का विकास होता है, परिपक्व होता है, तो वो उसका जो चलने की तरीका होता है वो भी बदल जाता है, और वो एकदम ठीक तरीके से चलने भी लगता है, दौड़ने भागने भी लगता है। तो इसलिए इसका एक सही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है। इसे उचित वातावरण चाहिए, परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है, सहायक सामग्री अधिगम में मदद करती है, अधिगम प्रक्रिया में प्रेरणा महत्वपूर्ण। तो इसका सही आंसर है बी, परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अधिगम और परिपक्वता एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड हैं और इनका एक दूसरे से सीधा संबंध भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सूची में से बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। वजन, बाल, दृष्टि या दांत। तो वजन है, बाल है या दांत है, ये सब संख्यात्मक होते हैं, और जो दृष्टि होती है उसकी जो ये गुणात्मक परिवर्तन है। मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय है, या ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मानव विकास मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक, इसे हम दोनों ही रूप में मेज़र करते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट 2014 में प्लस DSSB PRT में आ चुका है।
विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच समझ, कौशलों में वृद्धि। तो इसका सही आंसर है उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर सी, वजन में वृद्धि। विकास में वृद्धि में शारीरिक वृद्धि की बात की जाएगी, इसलिए इसका आंसर है वजन में वृद्धि। विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला ही विकास का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। ये बिल्कुल ही एक गलत ऑप्शन है, गलत बात है, गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि विकास के हर क्षेत्र में बराबर के खतरे होते हैं और हर क्षेत्र में ही खतरों का पूरी संभावना बनी रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, वृद्धि विकास का ही एक भाग है। विकास कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अपितु वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती, और वृद्धि से तात्पर्य होता है संख्यात्मक वृद्धि का। वृद्धि जो है वो विकास का ही एक भाग है और ये एक संख्यात्मक परिवर्तन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं शारीरिक व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, शारीरिक सामाजिक व्यक्तित्व, शारीरिक संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है मनुष्य का शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जाति में विकास होता है किशोरावस्था के अंत तक, बाल्यावस्था के अंत तक, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक या जीवन पर्यंत। तो मानव जाति में विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जीवन पर्यंत। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानव विकास को शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक क्षेत्रों में विभाजित किया है, साथ ही इसे मानसिक विकास के क्षेत्र में भी विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया। ये कथन पूर्णतः गलत है, क्योंकि विकास एक सिर्फ मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। इसमें मात्रात्मक, गुणात्मक सभी प्रकार की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? वृद्धि शारीरिक होती है, वृद्धि मात्रात्मक होती है, वृद्धि मापनीय होती है, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है विकास। अभिवृद्धि केवल शारीरिक, मात्रात्मक और मापनीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? यह एक मात्रात्मक पहलू है, यह मापने योग्य नहीं है, यह जीवन पर्यंत नहीं है, यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह मापने योग्य नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि वृद्धि शारीरिक मात्रात्मक पहलू है और इसे ये शारीरिक विकास को, व्यक्ति का शारीरिक विकास ठीक है या नहीं, इस बात को दर्शाती है, इसलिए इसको मापना बहुत ही ज़रूरी होता है और ये मापने योग्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावनात्मक विकास से या नैतिक विकास से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः उसकी शारीरिक विकास से ही संबंधित होती है।
थैंक यू गाइज़। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइज़।